नगर के प्रबुद्ध नागरिक भाइयों और बहनों, मैं पिटिशनर पार्षद प्रतिनिधि रेखा राजकुमार राठौर, मैंने एक पिटिशन दाखिल की थी और उस पिटिशन का क्रमांक था 2931, जिसके अंतर्गत मैंने एनेक्सर P1 to P7 पे 7 बिंदुओं पे हम लोगों ने नागदा नगर पालिका के संबंध में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें प्रथम बिंदु एनेक्सर 1 वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव, जिन्होंने मेला अधिकारी पद पर रहते नागदा नगर पालिका परिषद में 50,176 रुपये की राशि आहरित कर ली। उसको लेकर हमने कोर्ट में पिटीशन में ये बिंदु लाए थे। दूसरा मेरा बिंदु था, चूँकि रेखा राजकुमार राठौर वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद थी और पार्षद होने के नाते मेरे वार्ड क्रमांक 7 के अंतर्गत विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट के प्रस्ताव परिषद के संकल्प क्रमांक में लिए गए थे, जिसके अंतर्गत 29,92,000 का सीमेंट कंक्रीट चंबल सागर पानी में किया जाना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया, जिसको लेकर मैं हाई कोर्ट में गया और परिषद की बैठक में मेरी धर्मपत्नी रेखा राजकुमार राठौर ने उस मामले को परिषद में उठाया था और उसके आधार पर हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने इन सब पक्षों को कानूनी रूप से संज्ञान में लिया। तीसरा बिंदु था हमारा, नागदा नगर पालिका परिषद के अंदर पिछले 4 वर्षों से अंकेक्षण रिपोर्ट, ऑडिट लेखा रिपोर्ट परिषद में नहीं हो रही है और परिषद के अंदर डायरेक्ट 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 4 अर्थ बजट नगर पालिका द्वारा पारित कर दिए गए। हमारा यह था कि नगर पालिका लेखा नियम 2018 के तहत धारा 219 के अंतर्गत वार्षिक लेखा रिपोर्ट आम जनता के बीच में सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरा, धारा 220 के अंतर्गत ऑडिट लेखा रिपोर्ट सदन में अर्थ बजट के पहले उसको आम जनता के बीच में सार्वजनिक की जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसे विषय पर उन्होंने न करते हुए परिषद के अंदर नागदा नगर पालिका परिषद में 4 बजट पारित हुए हैं। 2 बजट धारा 116 के अंतर्गत डायरेक्ट पारित हो गए और 2 बजट हम लोगों ने नगर पालिका परिषद में पारित किए। 4 वर्षों में नागदा नगर पालिका परिषद में लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर का कार्य अर्थ बजट के रूप में लिया गया। हमारा कोर्ट में जाने के पीछे हमारी सिर्फ केवल मात्र एक मंशा थी कि नागदा नगर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो 500 करोड़ रुपया हमारा 4 वर्ष बेकार चले गया, हम काम नहीं कर पाए। हमारा दुर्भाग्य है कि इस नगर पालिका परिषद में हम पार्षद थे, मतलब परिषद के अंदर संकल्प पारित हो गया। परिषद के अंदर संकल्प पारित होने के बाद में 225 प्रस्ताव परिषद में पारित होने के बाद उन पर अमल किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आज देखिए, नागदा एक और एजेंडे के विषय बिंदु में था कि नागदा नगर पालिका धारा 50, धारा 54, धारा 70 और धारा 71। धारा 71 विभागीय समिति में धारा 71 के अंतर्गत नागदा नगर पालिका परिषद के 80% पार्षदों के त्यागपत्र थे। नियमानुसार धारा 71 में विभागीय समिति से प्रपोजल बन के धारा 70 में जाते हैं। धारा 70 में PIC के अंदर प्रस्ताव पारित होते हैं और नागदा नगर पालिका 10/8/2022 के गठन के पश्चात आज दिनांक तक नगर पालिका में PIC के सारे प्रस्ताव उसकी पुष्टि परिषद में होना चाहिए थी, लेकिन नागदा नगर पालिका परिषद में सिर्फ एक PIC की पुष्टि हुई है। आप देखिए परिषद का संचालन किस तरह से हो रहा है, परिषद की बैठक किस तरह से हो रही है। परिषद की बैठक पिछले 8 महीनों से नहीं हो रही है। 1865 दिन का हमारा कार्यकाल है, हम 1865 दिन के लिए नागदा नगर पालिका में हम निर्वाचित हुए। हमारा दुर्भाग्य है इस नगर का कि हम अपनी बात सदन में करें तो किससे करें। 8-8, 10-10 महीने में परिषद की बैठक ही नहीं हो रही है। परिषद की बैठक 8 महीने से नहीं हो रही है, तो किससे बात करें भाई। हमारी व्याख्या सदन में करना चाहिए, लेकिन सदन में हमारी कोई बात बैठक ही नहीं हो रही तो हम कहाँ जाए। इसलिए मजबूरन बस न्यायालय में गए और न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संदीप भट्ट, इससे पहले हमारा फैसला न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा जी ने हमारे पक्ष में दे दिया था, लेकिन
उसके बावजूद भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवहेलना हुई। हमारा जो पिटिशन दाखिल हुई थी 29 जुलाई 2025 और आज देखिए पूरा एक वर्ष, आज ये जुलाई महीना चल रहा है और ये 29 तारीख को हमारा पूरा एक वर्ष हो जाएगा। एक वर्ष होने के बावजूद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवहेलना, उसका आदेश का पालन जिलाधीश महोदय रोशन कुमार सिंह जी द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण हमने हमारे अभिभाषक अमित राज जी ने पार्टी जिलाधीश महोदय को बनाया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट के आदेश की अवहेलना और उसके मुताबिक 1/7/2026 को माननीय न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने एक अपने निर्णय में कहा है कि नगरपालिका के संबंध में नागदा नगरपालिका पिछले एक वर्ष से नियमों के विरुद्ध जाके धारा 50, धारा 54, धारा 70, धारा 71 सारे नियमों को बिलाए ताक में रख के और नगरपालिका संचालित की जा रही। इस बात को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर आखिरकार निर्णय ये हुआ कि आपको ये जो प्रतिवेदन एनेक्सर P1 to P7, जिसमें एनेक्सर 1 मेरा था, रेखा राजकुमार का, एनेक्सर 2 रेखा राजकुमार का था, एनेक्सर 3 रेखा राजकुमार का था, एनेक्सर 4 रेखा राजकुमार का था, एनेक्सर 6 और 7 चूँकि प्रकरण एक था इसलिए न्यायालय में उस प्रकरण को मर्ज कर दिया गया और एनेक्सर 6 और 7, एनेक्सर 6 और 7 में अंतिम मावर का एनेक्सर था और बाकी एनेक्सर मेरे थे। इनके एनेक्सर में इनके 50 आवेदन राज्य शासन के पास में पेंडिंग पड़े थे, जिनकी जांच क्लम्पाइंट के रूप में उनका निराकरण किया जाना चाहिए था। एक वर्ष में उनका निराकरण नहीं हो पाया। 4 हफ्ते का समय दिया गया है, समय पीरियड बॉन्ड किया गया और उनको निर्धारित किया गया है कि आप अगर इस समय सीमा के अंदर पालन नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये संदीप एन भट्ट का निर्णय है। नागदा नगर पालिका परिषद में हमारे क्षेत्र के विधायक जी बोलते हैं कि अब हमारे पास में एक वर्ष बचा है। नागदा नगर पालिका परिषद की एक बैठक आहूत हुई थी। सम्माननीय विधायक जी उस परिषद में सादर आमंत्रित सदस्य थे और उस परिषद की बैठक में वो आए थे। उनका दायित्व बनता था कि वो हम सब लोगों को समन्वय बनाए, हम लोगों को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और इस शहर के विकास की इबारत लिखें, गाथा लिखें। लेकिन उसमें उन्होंने पिछले 2.5 वर्ष का उनका कार्यकाल पूर्ण होने को है, कभी भी उन्होंने आज तक परिषद की बैठक में कभी भी, अब चूँकि अब एक वर्ष बचा और एक वर्ष में कह रहे हैं कि आप ये कर दो, साहब आपके आदेश का ही पालन नहीं करा। आपने परिषद की बैठक में कहा था कि नागदा नगर पालिका के अंदर जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी डेजिग्नेशन, उनकी किन किन पदों पे कहाँ कौन कौन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसको चस्पा किया जाना चाहिए था। आपके आदेश का सीएम ने पालन नहीं करा। नागदा नगर पालिका के अंदर CS जाट जी जो निरीक्षक के रूप में थे, उन्होंने 1-1 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान करा। उसके बाद में वो गए, PK सुमन जी आए। PK सुमन जी जबकि वो तो आयुक्त थे नगर निगम के, उन्होंने भी नियमों को बनाए ताक में रख के। उसके बाद में प्रभारी CO में के रूप में मचार जी आए, घनश्याम जी मचार, उसमें भी कोई देखने वाला नहीं। उसके बाद में रवि गुप्ता जी आए जो वर्तमान टाइम पे प्रभारी, एक टाइम उनका खाचरोद में, एक टाइम यहाँ का। काम सब पेंडिंग पड़े हैं पूरे, हमारे 1400 दिन खत्म हो गए हैं। नागदा नगर पालिका के अंदर आज भी वक्त है। हम तो चाहते हैं शहर विकास की, समग्र विकास के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। जनता ने चूँकि मैं चूँकि विपक्ष में हूँ, मेरा दायित्व है कि मैं अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करूँ और मैंने अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करी और मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके और अपनी बात को रखी। माननीय न्यायमूर्ति ने 4 हफ्ते का समय दिया है। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से विनम्र आग्रह करता हूँ कि एनेक्सर P1 to P7 के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पे हमने जांच प्रतिवेदन चाहा है, कंप्लाइंट अंतिम मावर रेखा राजकुमार, इनको
उपलब्ध कराएं और ये कहें कि ये इन बिंदुओं पे क्या स्थिति बन रही है, और अगर इन सब बिंदुओं पर अगर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान के चलें कि 4 हफ्ते के बाद में इंदौर खंडपीठ में अपनी बात रखना है। नगर पालिका परिषद में रेखा राजकुमार राठौर, हम कांग्रेस के पार्षद पिछले 15 दिन तक नगर पालिका के अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम आभारी हैं, जिन्होंने शहर के अंदर अशुद्ध पेयजल के मामले को लेकर जनता के बीच लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और चूँकि हमारा वो आंदोलन अब स्थगित हो गया, लेकिन आज भी मैं तो आज भी फिर भी बात कह रहा हूँ, अभी भी शहर के अंदर शुद्ध रूप से पानी नहीं मिल रहा है। मैं नागदा नगर के प्रबुद्ध नागरिक भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप नागदा नगर पालिका, चूँकि हम 15 दिन तक आंदोलन कर रहे हैं, जनता का जनमत हमारे साथ होना चाहिए था। हम पार्षद श्रमिक हड़ताल पर बैठे रहे, अभी भी हम कह रहे हैं आपसे कि इस शहर के समग्र विकास की गाथा लिखना है तो राजनीतिक न भाजपा न कांग्रेस, ये बात 10/8/2022 को नागदा नगर पालिका परिषद की पहली बैठक सामुदायिक भवन में पास में हुई थी। उस बैठक में जननायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने कहा था कि आज से आप लोग न तो भारतीय जनता पार्टी है न कांग्रेस है, आज से अब शहर की समग्र विकास की इबारत लिखी है। उनके कार्यकाल में 2 वर्ष का कार्यकाल था, उसके बाद ये 2.5 साल का कार्यकाल माननीय डॉक्टर साहब का हो गया। तो हमारे जननायक ने ये नहीं कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के हो कि आप कांग्रेस के हो। सामूहिक रूप से शहर के विकास में अपनी बात रखें और उसके लिए हम सब पार्षद लोग लामबंद हैं। और परिषद की बैठक आने वाले टाइम पे जब भी जिनसे होगी, शहर विकास में कोई भी मुद्दा आएगा तो हम तो शुरू से ही 225 प्रस्तावों में, हर प्रस्ताव में कभी हमने विरोध नहीं किया, पर चूंकि 225 प्रस्तावों पे आज दिनांक तक अमल नहीं हुआ, इसलिए 2 वर्षों में हमने एक भी प्रस्ताव पारित नहीं किए। हमारा मूल उद्देश्य था कि 225 पे पहले काम हो, फिर अन्य प्रस्ताव लाया जाए। और अभी भी अगर परिषद में नियमानुसार आज भी नागदा नगर पालिका के अंदर नियमों के तहत मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की संहिता का पालन करते हुए अगर पालन किया जाएगा तो हम जनता के साथ हैं, परिषद के साथ में। धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद।